हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम वास्ते हम निकल के गए थे। अभी हम बाद बाद से फिर से हम जुड़ गए हैं। तो हम अभी तो ये हमारे किताब में जो भी कई चित्र दिखाई दे रहा है। तो हमारी किताब पे ये दिया हुआ है मेले का। और मेले के बाद में हमारे और कुछ अम, इसका मकसद यही है कि बच्चों को लिखने आए, लिखने के लिए वो एक्टिव हो जाए। तो और हमारी अलग अलग कल्पनाएं हमारे कागज पे उतारे। हमारी समस्याएं, हमारे अ, स्कूल के बारे में, गांव के बारे में, समाज के बारे में कुछ तो वो लिखने के लिए तैयार हो जाए। और इस तरह से मेले का और बंदरगाह का और ये सैर प्रवास करने में। तो उसके बाद यहाँ पे हवाई अड्डा बोले तो विमानतल जिसे बोलते हैं उसको, ये हवाई अड्डा है। अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लावारिस वस्तुओं को हाथ न लगाए। लावारिस बोले तो जब किसकी भी वस्तु नहीं है, ऐसी वस्तु को हम हाथ लगाना नहीं है। तो ये विमान स्टेशन पे आते हैं, बाद में वहाँ पे ये ऐसी व्यवस्थाएं वहाँ पे होती है। तो ऊपर से ये सिग्नल है, ऊपर से जब विमान हवाई जहाज जब उतरता है तो उसके लिए कुछ मदद हो जाए, इसलिए ये सिग्नल होता है। और ये वहाँ पे रास्ता की सुविधा होती है। ये सब धूम्रपान मना है, लावारिस वस्तुओं को हाथ में लगाए, ये सूचनाएं हैं वहाँ पे। तो ये सभी सूचनाएं वहाँ पे मिलती है। तो ये अभी ये रेलवे स्थानक का चित्र है। तो अपने सामान का ध्यान रखे। यहाँ से हाँ, यहाँ से आने जाने के लिए सुरक्षा के हेतु अगर हमारे पास कुछ सुरक्षा के बारे में डाउटफुल है तो वहाँ पे रखना पड़ता है और बाजू निकाल के पढ़ना पड़ता है। तो ये सब सुविधाएं रेलवे स्थानक की, हवाई जहाज की और बंदरगाह की, बस स्टेशन की, ये सभी सुविधाएं हम जाते हैं, ये सुविधा लेते हैं। तो देखो, इसके बारे में कुछ हमें लिखने की जरूरत है। और हमारी जो भी कोई समस्याएं होती हैं तो उसके बारे में हम लिखने के लिए कुशल हो जाए। इसके लिए हमें ये चित्र दिखाई दिया है और उसके बारे में आप कुछ बोलेंगे। इसके लिए हमारे किताब के पहले 2-4 पन्ने तो इस चित्र से ही भरे हुए हैं। अभी हम दूसरी इकाई में जाएंगे। दूसरी इकाई शुरू होती है मेरे ख्याल से, मैं अभी स्क्रॉल करता दूसरी इकाई की तरफ। पेज नंबर हाँ, पेज नंबर 28 से दूसरी इकाई शुरू होती है। तो मैंने 28 नंबर का पेज निकालता हूँ। तो 19 निकल गया, ठीक है। अभी 23, 24, 25, 26, 27 और
28। ये हमारे दूसरी दूसरी इकाई के बारे में अभी यहाँ पे दिखाया हुआ है। अभी फिर बैंक का संबंध हमें इस हिंदी में ही हुआ है। बैंक है सूचना, मैनेजर, कैशियर, बचत खाता, पूछताछ। देखो यहाँ पे ये चित्र हमें दिखाई दिया है और यहाँ पे कोई तो कस्टमर आके पूछताछ करते हैं हमारा पासबुक के बारे में, हमारे पैसों के बारे में। कुछ तो ये जो भी कोई हमारे वहाँ पे अधिकारी लोग होंगे तो वहाँ पे पूछताछ कर रहे हैं। इधर बचत खाता का एक केबिन है, बाद में कैशियर दिखाई दे रहे हैं उधर। उधर कोई और केबिन है, यहाँ पे एटीएम मशीन दिखाई दे रही है और यहाँ पे शायद मैनेजर होंगे, वे नाम भी दिया है मैनेजर, मैनेजर का वो केबिन रहता है। मैनेजर बोले तो बैंक का बॉस रहते हैं। जैसे हमें हमारे स्कूल में हमारे बॉस कौन रहते हैं, तो प्रधान आचार्य बोले तो हम मुख्याध्यापक बोलते हैं। वैसे ही बैंक के लिए प्रधानाचार्य रहते हैं और उनको मैनेजर ऐसे बोलते हैं। और ये बैंक का कार्यालय है। बैंक के कार्यालय में हम सभी लोग जाते हैं, आते हैं काम के वास्ते। तो देखो तूफानों से क्या डरना, शिखा शर्मा का ये कविता है। तो यह कविता हम देखेंगे और इस चित्र के बारे में आपको लिखना है। ये सब चित्र देख के आपको लिखने के लिए कुछ एक्टिव करने का उद्देश्य है। हमारे सर किताब हमारे किताब का उद्देश्य ये है कि बच्चों को लिखने के वास्ते तैयार करने का उद्देश्य है। तो हम आगे चलेंगे। सुनो, समझो और गाओ, तूफानों से क्या डरना। एक कविता है हमें और वो कविता हमें सीखना है, कहना है, गाना है। सुनो, समझो और गाओ। तो मैं सुनाता आपको, पहले सुनो, बाद में हम समझ लेंगे वो गाना और सब मिलके गाएंगे। गाओ बोले तो सुनो, समझो और गाओ। पहले सुनो, कोई भी बात ध्यान देकर सुनना जरूरी होता है। तो पहले आप सुनो, तूफानों से क्या डरना, शिखा शर्मा। देखो अभी शिखा शर्मा प्रसिद्ध कवयित्री मानी जाती है। प्रस्तुत कविता में मनुष्य की जुझारू वृत्ति को दर्शाया गया है। जुझारू वृत्ति बोले तो जुझारू वृत्ति बोले तो क्या है कि संघर्षमय जीवन असंभव तलाव। तो ऐसे जुझारू वृत्ति को दर्शाया हुआ है। देखो ये स्वयं अध्ययन का परिवर्तन, चित्र देखकर हाव भाव की नकल करे। देखो मुंह के बारे में यहाँ पे आपको चित्र दिखाई दिया है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ऐसा मुंह करो, ऐसा मुंह करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो ये भाव, हाव भाव, ये क्या है, तो हम जब हंसते हैं, हंसते वक्त अपना मुंह ऐसा ही दिखाई देगा। ये ये कैसा है, किसी को तो दांत दिखाना, हाँ, गुस्से में आकर किसी को दांत दिखाना और अपना गुस्सा जताना। ये क्या है, तो हम ये चित्र, ये हावभाव क्या दिखाई देता है, तो हम बहुत ही आश्चर्यकारक हो गए हैं और डर गए हैं। ये डरने के बाद रोते हैं, ये हंसते हैं और ये, हाँ, हे गेलं तरी आपण परत जॉईन व्हायचंय। ये क्या है, फिर ये इसके बारे में क्या कहना होगा अभी, अ, इसके बारे में ऐसा कहना होगा कि समझो हम गए तो उसको क्या बोलते,
कुछ तो हमें नया दिखाई देगा, तो हम हमारा मुंह इस तरह देख सकते हैं। तो नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। सत्कर्मों की तुलनिका से जीवन में रंग भरना चाहिए। तो इस परिचय में हमें क्या बताया है कि नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना चाहिए। चाहे हमारे बारे में कुछ अलग सोचते होंगे, तो भी हम उनके बारे में नफरत करना नहीं। हम ऐसे लोगों में रहते हैं कि कुछ कम पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ ज्यादा पढ़ते हैं, कुछ ऐसे होते हैं पढ़ते हैं लेकिन पढ़ने वाला व्यक्ति जैसा बर्ताव नहीं करते हैं। ऐसे सभी लोगों के पास आसपास हमें रहना पड़ता है, उनको संबंध रखना पड़ता है। तो ऐसे लोगों के बारे में अगर अपने को कुछ तकलीफ भी हुई, तो ये कवि बोल रहे हैं कि नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना चाहिए। चाहे हमारे बारे में वो कैसा ही सोचे, लेकिन उसके बारे में हम अच्छा ही सोचेंगे। उसको इसके बारे में हमारे मन में उसकी इज्जत ही हम रखेंगे, चाहे वो हमें कैसे ही अ, हमारे साथ बर्ताव रखे। लेकिन ऐसा नहीं होता। हमारे घर पे हमारे माता पिताजी इसके बारे में कहते हैं कि क्यों वो ऐसा करता है तो हम क्यों जाते, वो हमारे घर पे नहीं है तो हम क्यों जाते। हाँ, हमारी भाजी वो नहीं खाते तो उनकी क्यों नहीं, क्यों हम खाए, इसको हम क्यों बोले, हम ही क्यों जाएं। ऐसे बातें होते हैं और उसका असर हमारे सब बच्चों के ऊपर पड़ता है और हम भी वही बर्ताव करते हैं। लेकिन जब हम स्कूल में आएंगे तो ऐसे बातें नहीं करना है। अगर किसी ने हमें एक थप्पड़ मारी तो बाद में उसके साथ वैसा ही करना तो उसके बराबर ही होता है। लेकिन हम थप्पड़ मारने की वजह उसको पूछते कि क्यों थप्पड़ मारा है, कैसे, क्या हुआ, और उसके जैसा बर्ताव ना करते, इसका कारण पूछ के उसके नजदीक, समस्या के नजदीक जाना अच्छा रहता है। लेकिन अगर नफरत हम फैल दिए तो नफरत के बारे में नफरत ही करें तो फिर हमारे दोनों में झगड़ा बहुत हो जाता है। और यही सिचुएशन, यही परिस्थिति अगर समाज में होती कि एक लोग दूसरे लोगों के बारे में नफरत करते होंगे तो समाज अस्वस्थ हो जाता, शांति का भंग हो जाता है और लोग झगड़े ही करते रहते हैं। इसलिए नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना जी। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। तो हमारे बारे में ऐसे अनुभव आते होंगे, तूफान आते रहते हैं, बोले तो संकट, जो भी समस्याएं, समस्या तो आते ही रहते हैं, लेकिन इनसे भी क्या डरना चाहिए, डरना नहीं है। ऐसे समस्याएं आते हैं, चलते जाते हैं, लेकिन हम आ, समझ लेना है, हमारी जो भी सोच है वो बड़ी करनी है और उसके जैसा बर्ताव ना करना। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की। जब भी हमारे ऊपर कोई समस्या आ जाती है, संकट आ जाता है, वो प्रॉब्लम उसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रॉब्लम, मराठीतून संकट और हिंदी में समस्याएं। वो आर्थिक समस्याएं होगी, वो किसी भी तरह की समस्याएं होगी, तो जब हम हिम्मत करते हैं तो हमें मदद करने वाले लोग भी मिलते हैं। सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना जी।
अगर हम कुछ अच्छा काम करें, करते रहे, तो इस अच्छे काम से हमारे जीवन में एक रंग भर जाता है और उसका एक अलग ही आनंद मिलता है। सोचो, हम सब बच्चे मिलके गांव की कुछ अ, कोई कॉलोनी में जाके स्वच्छता अभियान करें, तो इसके इसका असर क्या होगा? तो उस समाज में उस लोगों को उन लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। अरे बाप रे, ये तो छोटे छोटे बच्चे होके भी स्वच्छता अभियान चला रहे हैं, और हम तो इतने बड़े आदमी होके हमारे घर पे ही हम कूड़ा दान कर रहे हैं, कचरा डाल रहे हैं, तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ये सत्कर्मों की तुलिका से जीवन में रंग भरना चाहिए। हिम्मत करने वालों को मिलती मदद सब लोगों की, नफरत करना नहीं किसी से, प्यार सभी से करना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। ये पहला अ, कविता का परिच्छेद हो गया है। तो हम दूसरी तरफ अब जाने वाले हैं। हार जीत का खेल है जीवन, हार जीत का खेल है जीवन, खेल समझकर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देखो, यहाँ पे अ, सच में तूफान आ रहा है, और दो बच्चे कुछ बाढ़ में से निकलते जा रहे हैं अपना सामान लेके। तो जाने के बाद वो किसकी तरफ जा रहे हैं? तो अपनी स्कूल की तरफ जा रहे हैं। बाढ़ के इस ओर विद्यालय है, और बाढ़ की उस ओर उनका गांव है, घर है। तो तूफान आ रहा है, बाढ़ भी आ रहा है, पेड़ उखड़ जा रहा है बारिश और तूफान से। इस समस्या में वो जाते हुए भी वो अपने पानी में से अपना स्कूल बैग अपने सिर पे रखकर चल रहे हैं, चल पड़े हैं। किस ओर? अपने विद्यालय की ओर। तो हमें चाहे कितना भी समस्या आने दो, हमारा जो मंजिल सीखने का, शिक्षा लेने का, हमारा जो मंजिल है, वहां पे हम जाना है जी। अगर हम ऐसे ही प्रयास करें, तो हमें कोई भी लोग मदद करते हैं, मदद करने के लिए लोग होते हैं, मिलते हैं। हार जीत का खेल है जीवन, कभी जीवन में हार भी होती है और जीत भी होती है। जीत होने से ज्यादा हमारा आत्मविश्वास बढ़ाना नहीं है, और हार भी हो गए तो हमारा आत्मविश्वास ढलना भी जरूरी नहीं होता। हार हुए तो भी वैसे ही हार पचाने की क्षमता हमें होनी चाहिए, और जीत भी होनी हुई है तो उसको भी संभल के जीत आ, हमें हासिल करनी है। तो ये जो खेल है हार जीत का, जब हम खेल खेलते हैं, तो उसमें जब आ, हार जीत का खेल है, वो समझकर खेलो। कि चलो, कभी खेल खेलते समय हम रोते हैं क्या? हार के और खेलते हैं, खेलने के बाद और जीतते हैं। तो जैसे खेल में हम हार जीत समझते हैं, वैसे ही जीवन में समस्याएं आ जाती हैं। अगर हमें समस्या हमारे हमारे बारे में कुछ परेशानियां भी आई होंगी उस समस्या में, तो भी हमें झेलना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी हार हंसकर स्वीकार करना पड़ेगा। और अगर जीत भी हुई तो उतना ही गंभीरता पूर्वक हम चलो जीत गए बोल के किसी को तकलीफ ना दे। तो ये हमारी जो सोच है वो बढ़ाना है। फिर समझ कर खेलो, जो भी मिलता हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो। जब हम कुछ मिलता है,
हासिल करते हैं, जीतते हैं, तो वो हाथ बढ़ाकर खुशी खुशी तुम ले लो जरूर, लेकिन जब तक जियो हंसकर जियो, एक दिन सबको जाना जी। तो इस इसमें अभी इसमें क्या बोला है कि हम सबको जाना है। कहाँ जाना है? तो हम सभी लोग मरने वाले हैं। कोई भी लोग यहाँ पे रहने के वास्ते नहीं आए हैं। तो जितनी भी जिंदगी है उतनी हंसकर जियो, रोना रोकर या समस्याएं में रहकर ना जियो, तो हंसकर जियो। एक दिन हम सबको जाना चाहिए। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। तूफान, तूफान अभी यहाँ पे क्या है? तूफान बोले तो समस्या। हमारे जीवन में तूफान आते हैं, समस्याएं आते हैं तूफान बनकर। समझो अभी हमें क्या कि ज्यादा से ज्यादा हमारे जो भी लोग रहते हैं ग्रामीण भागों को, तो उनको बड़ी समस्या क्या होती है कि पैसों की। हम कुछ तो करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए हमें जितना चाहे उतना पैसा नहीं मिलता। तो ये पैसा ना मिलने के वास्ते परेशान रहते हैं। किसी को अस्पताल जाना होता है, किसी को शादी करना होता है, किसी को कुछ तो और समस्या रहती है, कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन वो पैसे के वास्ते वो नहीं मिलता। ये समस्या जो रहती है, तो उस समस्या का हल तभी हो जाता है जब हमारा दिमाग ठंडी तरह से हम सोचेंगे, उस समस्या को कैसे उलझे इसका अभ्यास करेंगे। और चाहे वो कितना भी बड़ा संकट हो जाए, हमारे ग्रामीण भागों के किसान भाई आत्महत्या करते हैं। तो ये बहुत समस्याएं हमारी बढ़ चुकी हैं। इसके ज्यादा से ज्यादा कारण क्या होते हैं? तो हमारे जो आर्थिक समस्याएं होती है, उसकी तरफ हम ध्यान से नहीं देखते, गंभीरता पूर्वक नहीं लेते। हमारी शादी बड़ी जोर शोर से करते हैं। हमारे बाजू के घर में अगर कोई गाड़ी लाते हैं, तो हमें भी लगता है कि हमारे घर पे गाड़ी होना है। हम वो हमारे जो भी गांव में बाजू के लोग, गांव के लोग जो भी करते हैं वैसे ही हम बर्ताव करने जाते हैं। लेकिन इसके बारे में जब हम बर्ताव करते हैं, तो हमारी आर्थिक परिस्थिति हम देखते नहीं। वैसे इसी तरह से हमारे किसान भाइयों की ज्यादा से ज्यादा समस्या में निकल पड़ते हैं। और इसी के वास्ते फिर उनका आर्थिक समतोल यदि तो जो भी कोई बैलेंस रहते हैं वो निकल जाता है। और उनको जब बैंक का हो या किसी साहूकार का हो, तो जो उधारी लेते हैं, हाँ, कर्ज बढ़ता है, उसका ब्याज बढ़ता है। और इसी के हाँ, इसी के दौर में वो परेशान हो जाते हैं। और एक दिन जिनके पास से पैसे निकाले, वो परेशान कर देता है। और उस परेशानी में ही किसान मर जाता है, अपनी खुदकुशी कर लेता है। और इधर बारिश गिरना, और कभी ज्यादा गिरना तो कभी नहीं गिरना, और सूखा पड़ना, ऐसे में किसान परेशान हो जाता है। तो ये सब समस्याएं जब हमें आती है, तो हमें इस समस्या की तरफ अच्छी तरह से देखना है। और ये सब हो जाते हैं कब? जब हम कुछ नियोजन नहीं करते, हमारा प्लान कुछ नहीं रहता। तो ऐसे समस्याएं को अगर हमें
बाजू में करना है तो अच्छी तरह से हमें शिक्षा लेनी होगी। और समस्या की, जीवन की जो भी समस्या है उसको किसी की मदद लेना हो तो मदद ले सकते हैं। किसी का नफरत करने से ये समस्या हल नहीं होती। तो हम अ, इस कविता में से यही सीखना है कि हम चाहे हमें कोई भी समस्या हो तो हम डरना नहीं है, अच्छी तरह से जीना है और हंसकर जीना है। हंसकर जीना है क्योंकि हम सबको जियो एक दिन सबको जाना जी। हम इस याद में रखना है कि हम सबको एक दिन जाना है इस धरती से। ये धरती रहने वाली है लेकिन हम कायम रहने वाले नहीं हैं। इसके बाद हमारे किताब में खोजबीन, भारतीय स्थानीय समय के अनुसार देश विदेश के समय की तालिका बनाओ, तो यह समय के बारे में है। तो हमें यहाँ पे धूप छांव जीवन का हिस्सा, धूप छांव बोले तो ऊन सावली ऐसा बोलते हैं। धूप छांव जीवन का हिस्सा, कभी उजाला कभी अंधेरा, रात हो चाहे जितनी लंबी, रात हो चाहे जितनी लंबी, उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। ये धूप छांव आते ही आने ही वाले हैं, ये जीवन का हिस्सा है। हम्म धूप छांव हमारे जीवन का हिस्सा रहता है वो, इससे डरना नहीं है। कभी उजाला कभी अंधेरा, रात को चाहे जितनी लंबी, हाँ उसका भी है अंत सवेरा। समय एक सा कभी न रहता, थोड़ा धीरज धरना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी, तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना जी। इनसे क्या डरना है। हम्म, और हमारे जीवन में धूप छाव आते ही रहता है। कभी सुख के दिन आते हैं, कभी दुख के दिन आते हैं। इस सुख दुख का जो झगड़ा है हमें समझ लेना है, और उसका भी है अंत सवेरा। ये भी जाने वाले हैं। जब कभी दुख के दिन आते हैं तो भी जाते हैं, सुख के दिन आते हैं तो भी जाते हैं। ऐसा ही सोचना है, और दुख को भी सुख को भी साथ में हाथ में हाथ मिलाकर सामने जाना है, और हमारे जीवन में हंसकर जीना है। अ, अगर दुख भी आता होगा तो वो भी, उसका भी अंत जरूर है। समय एक सा कभी न रहता, एकसारखी वेळ नेहमी राहत नसते असं आपण म्हणतो। तर थोड़ा धीरज धरना, धीरज धैर्य रखना, संभलना, अपने खुद को संभालना, अपनी भावनाओं को संभालना रहता है। तूफान तो आते रहते हैं, तूफान तूफान तो आते रहते हैं, वादळ वारे जिसको कहते हैं हम मराठी में, तो ये तो आते ही रहते हैं। अभी जीवन में वादळ वारे कैसे रहते हैं, तो समस्याएं, मैं अभी जैसे बोला कि आर्थिक समस्याएं, हाँ, कौटुंबिक समस्याएं, कभी झगड़े होते हैं हमारे ही घर में, कभी माँ बाप के होते हैं, कभी बाजू वाले हमारे होते हैं, गांव में किसी जाति जाति में होते हैं, धर्म धर्म में होते हैं। तो ये संकट है हमारे बारे में, हमारे जीवन में ऐसे तूफान है। ये तूफान आते रहते हैं, इनसे डरना नहीं है, इनसे डरना नहीं, इसकी सूझबूझ कर हमें आगे जाने का है। देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। देह अभिमान के कारण, शरीर के बारे में कोई अभिमान रखते हैं, देह अभिमान के कारण देखो कितनी महामारी है। महामारी बोले तो किसी का रंग गोरा होता है, कोई काले होते हैं, या कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कोई श्रीमंत रहता है, कोई गरीब रहता है।
अमीर रहता है, कोई गरीब रहता है, सॉरी श्रीमंत बोले तो वो मराठी शब्द हो जाएगा। कोई अमीर रहते हैं, कोई गरीब रहते हैं, कोई काला रहता है कोरा, कोई सफेद रहता है। देखो कितनी महामारी है। सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी, सबको सच्ची राह दिखाना अपनी जिम्मेदारी है। आत्मज्ञान के दीप जलाकर दूर अंधेरा करना जी। आत्मज्ञान के दीप जलाकर, हमारा जो आत्मज्ञान है उसको जलाकर दूर अंधेरा करना जी। हमारा अंधेरा बोले तो जो भी कोई संकट है हमारे ऊपर आए वाला, वो संकट दूर करना है। अरे और ये जिंदगी जीना है। तूफान तो आते रहते हैं, इनसे भी क्या डरना चाहिए। यहाँ पे ये कविता खत्म हो गई है। और कविता में यही हमें सिखाया है कि हम हमारे जीवन में जो भी कई समस्या आते हैं उनसे डरना नहीं है। हिंदी भाषा और हमारी मराठी भाषा में ज्यादातर अंतर नहीं होता है। हमें बार बार हिंदी कार्यक्रम देखना जरूरी होता है, हिंदी समाचार सुनना जरूरी होता है। इसी तरह से हमारी हिंदी भाषा अच्छी होने की संभावना होती है। तो आप सभी का स्वागत है। और आज अब सभी मिलकर ज्वाइन हुए। हमारे तासिका भी अब शायद खत्म हो जाएंगे, क्योंकि 5 तारीख को मैं अभी उधर ही आने वाला हूँ हमारे दिवस में। तो आज का कल तो संडे है, रविवार, हम कल तो लेने वाले नहीं है। तो आज का ही ये अंतिम होगा। अगर शायद कुछ बोले तो लॉकडाउन बढ़ जाएगा तो बाद में यही तरीके से पढ़ने की प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे कविता खत्म हो चुकी है। और शब्द वाटिका बोल के एक ये पेज पे हमें दिखाई दिया हुआ है। जो भी कई नए नए शब्द आए हैं उसका अर्थ हमें लिखना है। एक शब्द अगर 10 बार हम लिखे तो हम अच्छी तरह से वो शब्द बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। सत्कर्म, अच्छा कार्य, अभिमान, घमंड, महामारी, संक्रामक, भीषण रोग। बोले तो एक की तरफ एक महामारी बोलते, अभी कोरोना की महामारी चल रही है। तो एक के साथ एक के साथ एक पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसके वक्त उसको क्या बोलते हैं हम? महामारी। संक्रामक, एक की बीमारी दूसरों को लगना, इसको संक्रामक बोलते हैं। तो भीषण रोग, तो ये जो आदत है, ये महामारी, देखो इतनी महामारी ऐसा बोले ना, तो एक की तरफ देख के एक लोग ऐसा बर्ताव करते हैं, इसके लिए महामारी ऐसा शब्द वहां पे कवि ने लिया हुआ है। तुलिका, ब्रश, धीरज, धैर्य, आत्मज्ञान, स्वयं का ज्ञान, देह, शरीर। अभी कविता में आए किन्हीं 5 शब्दों के विरुद्धार्थी शब्द लिखो। किन्हीं 5 शब्दों के, कोणत्याही 5 शब्दाचे विरुद्धार्थी शब्द लिहा। हाँ, तो यहाँ पे जो भी कोई शब्द है, हार, जीत, बरोबर। त्याच्यानंतर खुशी, खुशी का विरुद्धार्थी शब्द क्या होता है? गम। हम्म और हार जीत यह तो आया ही हुआ है। तो हिम्मत, और उसके विरुद्धार्थी, उसका विरुद्धार्थी शब्द कौन सा होगा? डर। डरना। तो ऐसे 5 किन्हीं 5 शब्दों के हमें यहाँ पे लिखना है। ये काम आप घर पे करने का है। सुनो तो जरा, बताओ तो सही, रेडियो पर एकाग्रता से भजन सुनो और दोहराओ। आपके फोन पे भी रेडियो होता है, ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होता, लेकिन रेडियो होता है। तो रेडियो भी आप सुनाओ और उसी तरह से दोहराओ, ले तो बार बार वही बोलते चलो। साक्षरता अभियान के बारे में जानकारी बताओ। साक्षरता अभियान पढ़ने के बारे में एक मुहिम आई थी।
मेरे ख्याल से 1990 में 91 में 1991 को हमारे देश में साक्षरता अभियान चलाया गया था। जो भी कोई लोग स्कूल में नहीं गए होंगे उसके लिए, बड़े लोगों के लिए स्कूल खुली गई थी। शाम को सब लोग इकट्ठा होते थे और इकट्ठा होके स्कूल चलाते थे। तो उसको साक्षरता अभियान बोलते हैं। तो आपको, आप सब छोटे बच्चे हैं, आपको मालूम नहीं है, इसलिए आपको साक्षरता अभियान के बारे में मैं जब स्कूल चालू होंगे तो मैं विस्तार से बोलूंगा। वाचन जगत से मीरा का पद पढ़ो और सरल अर्थ बताओ। मीरा का पद पढ़ो। अभी संत मीराबाई बोल के एक बड़ी कवित्री संत होके चली गई है, तो उनका पद पढ़ो, मिलाओ और पढ़ो, पढ़ने के बारे में ये वाचन करने के बारे में बोले हैं। मेरी कलम से महीने में एक बार कविता का श्रुत लेखन करो। महीने में एक बार कविता श्रुत लेखन करो। श्रुत लेखन, मैं बोलता अब लिखो, हाँ मैं बोलता अब लिखो, ये जो प्रक्रिया है उसको श्रुत लेखन बोलते हैं। बोले तो आप सभी लोग आगे किताब नहीं रखने का, मैं बोलूंगा वो आप लिखोगे, तो उसको श्रुत लेखन कहते हैं। जरा सोचो, चर्चा करो, यदि समय का चक्र रुक जाए तो। देखो अभी समय का चक्र बोले तो सूरज है, वो निकला ही नहीं तो क्या होगा? समय 8 बज गए, 8 ही बज रहे हैं, तो क्या होगा? तो इसके बारे में जरा सोचना, सोचकर अपने मन में जो भी विचार आएंगे वो हमारे नोटबुक पे लिखना है। सदैव ध्यान में रखें, इस कविता का सार लिखो। जो भी आपको बोला वो सभी विचार अपने लिखकर निकाले तो सार लिखने का लिखने में आप कामयाब हो जाते हैं। सदैव ध्यान में रखो, हमारी सकारात्मक होनी चाहिए। चलो, ये सोच सकारात्मक होनी चाहिए। बोले तो क्या, चलो हमारे ऑनलाइन क्लास करो, बोले तो हम क्या बोलते हैं, मोबाइल नहीं है, रेंज नहीं है, कैसे करे फिर? अब हमारे पास फोन ही नहीं देते। अगर ऐसे ही बातें करते होंगे तो हम क्लास नहीं कर सकते। लेकिन हाँ सर, मैं पूछती हमारे भैया को, हमारे पिताजी को, हमारे मम्मी जी को, हम पूछते, प्रयास करते, विनती करते, उनके पास से फोन लेते, और रेंज अगर नहीं भी होगी तो हम आप जो वीडियो डाल रहे हैं वो देखते, वो देख सकते हैं। तो ये भारती सकारात्मक सकारात्मक सोच रखना जरूरी होनी चाहिए। करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान। बघा, करत करत अभ्यास के जडमती होत सुजान। बघा, जब हम हमेशा के हमेशा अभ्यास करते करते ही जड़मती, अपनी जो बुद्धि होती है वो अच्छे सुजान हो जाते हैं। इस पे विचार मंथन करना है। करत करत अभ्यास के जड़मती हो तो सुजान, ये कबीर के दोहे, मीरा के पद जैसा ही ये सोच है, और इसके बारे में हम हमेशा अभ्यास करना है। यही हमें एक संदेश देना लगता है। अध्ययन कौशल, समाज सेवी महिला की जीवनी पढ़कर प्रेरणादायी अंश चुनो और बताओ। हमारे आजू बाजू में कोई अच्छी महिलाएं होती है, समाज सेविका होती है, वो कुछ तो बचत गट का कार्यक्रम करती है, कुछ तो और बारे में, चाहे हमारे गांव में नहीं होती तो हम कोई छोटा अगर मालिका देखते, पिक्चर देखते, तो उसमें तो समाज सेवी महिला हमें जरूर मिलती है। तो वो कैसी रहती है, वो क्या करती है, वो कैसी सोचती है, समाज के बारे में क्या क्या करती है, इसका हमें अध्ययन करना है। तो बाद में समझो, हमें पंचमाक्षर नंग, ञंग, न, न,
म के अनुसार पतंगों में उचित शब्दों की जोड़ियां मिलाओ। कंगना, संगमित्रा, पंख, कंकार। देखो देखो अभी पतंगों में उचित शब्दों की जोड़ियां मिलाए। कंगना क कहाँ पे है, ग और न कहाँ पे है, तो ये सोचना है और ये आपको घर पे स्वाध्याय करना है। कुछ ज्यादा कठिन है जैसे मुझे नहीं लगता हो, तो आप घर पे भी कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे ये कविता खत्म हो चुकी है। अगर इसके बारे में कुछ बच्चों की कोई शिकायत हो तो हम चर्चा करेंगे और यहाँ पे रुकेंगे। तो मैं अभी आप सभी को अनम्यूट बोले तो अनम्यूट करता। आप सभी म्यूट है, म्यूट बोले तो क्या, शांत है। म्यूट करना बोले तो शांत करना, आपको बोलने की इजाजत नहीं देना। और अनम्यूट करना, इसका अपोजिट वर्ड अनम्यूट। तो ये क्या होता है, अनम्यूट बोले तो अनम्यूट बोले तो आपको बोलने की इजाजत देना है। म्यूट और अनम्यूट में ये फर्क रहता है। हाँ, मैं अभी आपको अनम्यूट किया हूँ, तो आपकी तरफ से अपना माइक अनम्यूट करें और बोल सकते हैं। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है आपकी तरफ? हाँ, माझा आवाज आहे ना तुमच्याकडे? हाँ, तुम्हाला मी अनम्यूट केले, आता काही अडचण असेल तर विचारा, नसेल तर तुम्ही याचा अभ्यास घरी करा आणि उन्हात फिरू नका, मास्क लावा, परत हात धुवा आणि आपल्या घरच्या लोकांना लस घ्यायला आपल्या लसीच्या केंद्राकडे पाठवून द्या। प्राथमिक आरोग्य केंद्र जे आहे आपल्या गावातलं, तिथं लस देणं सुरू आहे। सर्व लोक येऊन थांबलेली आहेत, आपली वाट बघत आहेत। गावातले मला वाटते बरेचसे लोक लस घेतलेले आहेत। ही आता सोमवारी येणार आहे, म्हणजे आपली प्रत्यक्ष भेट। हॅलो मॅडम, काही सूचना द्यायची आहेत? हा, तेच मुलांना सांगा की काही ग्रामीण भागात चुकीचा समज पसरवलाय लस बद्दल। लस तर सांगणार होते, लस घ्यायला सांगतात, मी घेतली, काही त्रास नाही लसचा। भोकर तालुक्यात कोरोनाचे पेशंट वाढायले, हो, त्यासाठी बरोबर. लस खूप गरजेचं आहे। मुलीला घेऊन जा, वडिलाला घेऊन जा, आजी असते घरात तर। ओके. आणि आपण ही कविता घेतली तेव्हा मीराचं पद YouTube वर सर्च करून वाचलं होतं पोरींनी। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ। मीराचं पद YouTube वर सर्च केलं होतं आम्ही आणि वाचलं पण होतं पोरींना, माहित आहे, विसरले असतील कदाचित। चालते। स्वाध्याय करू गायत्री, आज, आता हाँ 21वा स्वाध्याय येईल ना आज, हो, शनिवार आहे आज, होते आता। वैष्णवीच्या गल्लीमध्ये कोणतरी वारलं म्हणे, त्याच्यामुळे ती नाही आज। बर 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 बर। परत ते श्रुतिकाचा फोनचा जरासा प्रॉब्लेम आहे, रेंजचा काहीतरी। तिनं आली होती पण थोडक्यातच जॉईन होऊन गेली आहे।